मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, आज हम रचनात्मक कार्य में पत्र लेखन के विषय में समझेंगे। बच्चों, जो आज हमारा पत्र लेखन कार्य है वो अनौपचारिक पत्र लेखन है, लेकिन मैं आपको पत्र का अध्ययन करवाने से पूर्व इस चीज के लिए अवगत करा दूं कि पत्र को लिखते समय किन किन बातों का हमको आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। बच्चों, आपको ध्यान देने की बात है कि हम जब पत्र लिखते हैं पिता के प्रति या भ्राता के प्रति या भगिनी के प्रति या मित्र के प्रति, हम किसी को भी पत्र लिखते हैं तो उस समय हमको कुछ बातें हैं उनको ध्यान में रखना आवश्यक है, जब तो हमारा पत्र बिल्कुल सही है। बच्चों, पहली बात है हमारी कि पत्र लेखन बहुत सरल एवं स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्या ध्यान रखना हमको, पत्र लेखन बहुत सरल एवं स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। पत्र को लिखते समय हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पत्र लेखन का कार्य है वो बिल्कुल सरल है और उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा पत्र लेखन है उसको पढ़ने वाले को भी हमारा पत्र समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा बिंदु हमको ध्यान में रखना है कि पत्र जिस उद्देश्य से लिखा गया हो, पत्र जिस उद्देश्य से लिखा गया हो उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। बच्चों, दूसरा बिंदु हमारा क्या है कि पत्र जिस उद्देश्य से हम लिख रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है पत्र को लिखने का, उसका स्पष्ट उल्लेख उस पत्र के अंदर होना चाहिए। पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए कि पत्र किस उद्देश्य से लिखा है, इसलिए उसका जो उल्लेख है वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहली बात भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी, जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार मैं तीसरे बिंदु पर चलता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, पत्र में अनावश्यक बातें हो। बच्चों, पत्र में अनावश्यक बातों एवं विशेषणों का परित्याग करना चाहिए। हम कभी कभी क्या करते हैं, जब पत्र लिखते हैं तो सोचते हैं कि पत्र बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ा लिखने के चक्कर में हम उस पत्र के अंदर अनावश्यक बातें भी लिख देते हैं एवं बीच बीच में हम विशेषणों का प्रयोग कर देते हैं। तो हमको पत्र लिखते समय क्या करना चाहिए, अनावश्यक बातों का और विशेषणों का परित्याग करना चाहिए। हमको पत्र के अंदर किसी भी प्रकार के विशेषण शब्दों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे अन्य जो पढ़ने वाले हैं उनकी वो भाषा समझ में नहीं आती है और वो पत्र के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। इसलिए बच्चों, पत्र के अंतर्गत अनावश्यक बातों को नहीं लिखना और विशेषण का परित्याग करना आवश्यक है। इसमें पांडित्य का मतलब होता है विद्वंता, कि साहब मैं तो इतना विद्वान हूं, मैं तो श्रेष्ठ लिखूंगा। लेकिन आप तो विद्वान हो, लिखने वाला तो विद्वान है लेकिन पढ़ने वाला विद्वान थोड़ी है बच्चों। इसलिए हमको उस पत्र के अंदर पांडित्य प्रदर्शन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं तो विद्वान हूं इसलिए मैं तो इतना श्रेष्ठ और भाषा को मतलब शब्द इतना बिल्कुल संस्कृत में लिख रहा हूं तो बिल्कुल पूरे शब्द ऐसे मिले हो, संधि से युक्त हो, समास से युक्त हो। तो इन प्रकार की पत्रों में आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमको कभी भी पत्र के अंतर्गत पांडित्य विद्वंता का प्रदर्शन का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगला जो बिंदु है वो ध्यान से सुने, पत्र के लिए बहुत आवश्यक है, पत्र यथासंभव जितना हमको संभव हो सके पत्र को हमको संक्षिप्त रूप में और सारगर्भित होना चाहिए। बच्चों, जो हमारा पत्र है वो बिल्कुल संक्षिप्त रूप में हो और सारगर्भित हो। कहने का मतलब गागर में सागर भरना,
हमने कम लिखा है लेकिन उसका भाव बहुत अधिक होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान में आ गया आपके, पत्र यथासंभव कैसे होना चाहिए, संक्षिप्त रूप में होना चाहिए और सार गंभीर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगली बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमको पत्र पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पत्र को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, उन बातों का लिए हमको आवश्यक है जब भी हमारे बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत पत्र में अच्छे अंक आ सकते हैं। लिखने में तो बच्चों पत्र सब लिखते हैं, लेकिन जो उस पत्र के अंतर्गत सावधानियां रखनी है उन सावधानियों का ध्यान नहीं रख पाते। अब मैं अगली बिंदु पर चलता हूं। बच्चों हमारा अगला बिंदु है जिसके लिए पत्र भेजा जा रहा है, जिसके लिए हम पत्र भेज रहे हैं। विशेष बिंदु है बच्चों, ध्यान देना इस चीज के लिए, जिसके लिए पत्र भेजा जा रहा हो उसके सम्मान तथा शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र लिखते समय हम जिसको पत्र भेज रहे हैं उसके सम्मान तथा शिष्टाचार का हमको पूरा पूरा ध्यान रखना ही चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार 5 बिंदु है। ये 5 बिंदुओं का अगर आपने ध्यान रख लिया तो निश्चित ही आपका पत्र अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों पहला बिंदु था हमारा कि पत्र लेखन बहुत सरल एवं स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। दूसरा बिंदु था पत्र जिस उद्देश्य से लिखा गया हो उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तीसरा जो उद्देश्य है वह है पत्र में अनावश्यक बातों एवं विशेषणों का परित्याग करना चाहिए और इसमें पांडित्य प्रदर्शन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और अगला जो चौथा बिंदु है वह है हमारा पत्र यथासंभव संक्षिप्त एवं सार गंभीर होना चाहिए। और लास्ट और अंतिम बिंदु है वह है जिसके लिए पत्र भेजा जा रहा हो, जिसके लिए पत्र भेजा जा रहा हो उसके सम्मान तथा शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम 5 बातों का ध्यान रख करके पत्र लेखन को समझ सकते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, जैसे बोर्ड परीक्षा के लिए पत्र आ जाता है या सामान्य परीक्षा हो, परीक्षा बच्चों कोई सी भी हो, सामान्य हो या बोर्ड हो, परीक्षा ही होती है। इसलिए हमको कभी ये भी नहीं देखना चाहिए कि हमारी बोर्ड परीक्षा है या स्थानीय परीक्षा है। हमको जो अपने नियम है उन नियमों को फॉलो, सामान्य परीक्षा हो, विद्यालय स्तर की परीक्षा हो या बोर्ड परीक्षा हो, हमको नियमों को फॉलो हर परीक्षा में उसी प्रकार करना चाहिए जिससे कि हमारी आदत में इस प्रकार बन सके। हम कभी कभी सोचते हैं अरे स्थानीय परीक्षा चलो दे लेते हैं परीक्षा, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलती रह गई होगी गुरुजी से सही करा लेंगे। लेकिन बच्चों वह गलतियां आपके अंदर घर कर लेती है और कभी जब परीक्षा देते हो तो उस समय वो ही गलती आपको बड़ी चोट पहुंचा देती है। इसलिए हम चाहे घर में लिख रहे हैं चाहे सामान्य रूप से लिख रहे हैं, लेकिन लिखते समय हमको नियमों का ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम पत्र लेखन कार्य की ओर चलते हैं। अब आप पत्र लेखन कार्य में किस प्रकार लिखना है, किस तरफ क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आज का हमारा जो पत्र है वो पत्र है पिते पत्रम, पिता के लिए पत्र। कौन सा बच्चों? पिता के लिए पत्र है। आज जो बच्चों हमारा बिंदु है वो पिते पत्रम, पिता के लिए पत्र है। अब इसके लिए हमको ध्यान में रखना है कि हमेशा अपनी जो पुस्तक है उस पुस्तक में जब हम दे रहे हैं तो हमारी कॉपी के अंदर अगर हाशिया ना हो तो हमको सर्वप्रथम हाशिया बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? हाशिया बनाना है, क्योंकि हमको इस हाशिया के मुकाबले ही हमको लिखना है। ऐसा नहीं कि मेरी पंक्ति पहले यहाँ गई फिर यहाँ गई, जो हमारा आगे का हिस्सा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कैसी भी परीक्षा हो हमको हाशिया जरूर बना के
रखना है। ठीक है बच्चों। अब पत्र के अंदर जहां से हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे कि सवाई माधोपुर से लिख रहे हैं, जयपुर से लिख रहे हैं, उदयपुर से लिख रहे हैं, कोटा से लिख रहे हैं, जहां से भी हम लिख रहे हैं पत्र, उस स्थान का नाम हम यहाँ इस तरफ लिखेंगे। किस तरफ बच्चों? जिस तरफ मेरा लिखने वाला दायां हाथ है उस तरफ स्थान का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने बच्चों लिख दिया जयपुरते, जयपुरते माने जयपुर से। ठीक है बच्चों। इसके नीचे जितनी तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं वो हमको लिखना है। ठीक है। तो हमने लिख दिया दिनांक है। ठीक बच्चों, दिनांक लिख दिया। अब दिनांक जितनी तारीख है उतनी तारीख हम लिख देंगे। जैसे कि आज तारीख है 9/9/2020। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमको यह दिनांक लिखनी है। अब ध्यान दीजिए, हम आशा के इधर आते हैं और आशा के यहां से ऐसा नहीं है कि हमको जयपुर के सिद्ध में लिखना है, हमको दिनांक के नीचे की जो लाइन है उस लाइन से हमको लिखना है। ठीक है। तो हमने लिख दिया श्रद्धेय। बच्चों हमेशा क्या है, जो हमसे बड़े हैं तो उनके लिए सम्मान सूचक शब्द लगाने हैं। श्रद्धेषु। अब किसके लिए लिख रहे हैं पत्र? पिता के लिए। ठीक है। तो पितृचरणेषु, पितृ चरणेषु मतलब श्रद्धा पूर्वक पिता के चरणों में। ठीक है बच्चों। तो हमने लिख दिया। अब यहां हमको अल्प विराम लगाना है। ठीक है। अब यह ध्यान दीजिए, जब हम आगे लिखते हैं तो यह अगला जो सादर परिणाम हम लिखेंगे तो उसको जरूरी नहीं है कि आप यहां से लिखे। अब हमको उस पंक्ति को यहां पूरी करनी है तो हम यहां से लिखना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है। सादर प्रणामा, सादर प्रणामा। तो सादर पूर्वक प्रणाम। हमारा वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम यहां लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके? ठीक है। अब हम पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं। तो पत्र में क्या होता है बच्चों, हमेशा पत्र में जवाब दिया जाता है। पहले पत्र पिता को लिख रहे हैं तो पिता अपने पुत्र को पत्र लिखता है, तो पुत्र बताता है कि आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, उस पत्र को पढ़कर मेरे को बड़ी खुशी हुई और मैं यहाँ पर अब इस प्रकार अध्ययनरत हूं, ऐसा कार्य चल रहा है। उन चीजों को हमको यहाँ लिखनी पड़ती है। तो बच्चों ध्यान दे, अत्र है, अत्र का जानते हो? यहां। अत्र मानी यहां। कुशलम मानी कुशल पूर्वक। अत्र कुशलम, यहां कुशल। तत्रास्तु, तत्रास्तु, तत्रास्तु का मतलब तत्र मानी वहां, अस्तु मानी हो, वहां भी हो। मतलब यहां हम क्या है, कुशल हैं, वहां भी आप कुशल होंगे, वहां भी आप कुशल होंगे। तत्र प्लस अस्तु, अस्तु मानी होवे। ठीक है। अब आगे देखिए, बहुधीय, बहुधीयम स्नेहा, बहुधीयम स्नेहा। आपका जो स्नेह, आपका जो स्नेह पूर्ण जो पत्र मिला है, स्नेहा पूरितम, स्नेहा पूरितम पत्रम। ठीक है बच्चों। तो देखिए, मैं यहां कुशल हूं, आप भी वहां कुशल होंगे। आपका स्नेह पूर्ण पत्र अद्य मानी आज ही, अद्य मानी आज ही। अब बच्चों ध्यान रखिए, अब हमको यहां से नहीं लिखना है, अगली पंक्ति इस श्रद्धेय के नीचे से चालू करनी है। ठीक है बच्चों? ठीक है ना? मैंने सादर परिणाम इसलिए लिखा है कि यहां से आप पहली पंक्ति चालू करो, अब जो अगली पंक्ति पैराग्राफ की है उस श्रद्धेय के नीचे से आप चालू करें तो आपका पत्र बहुत स्पष्ट एवं अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों?
तो अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, अद्यव मानी आज ही। अद्यव, अद्यव का अर्थ होता है बच्चों आज ही, आज ही, अद्य प्लस एव, अद्य का मतलब आज, एव का मतलब ही। यहां पर संधि कौन सी है आपके, वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि है तो अद्य प्लस एव, आज ही। अहम प्राप्तवान, हेम, हेम मानी मुझे, प्राप्तवान, प्राप्तवान यानी प्राप्त हुआ है, मुझे आज ही प्राप्त हुआ है, मतलब आपका जो स्नेहपूर्ण पत्र था मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। बच्चों ध्यान रखना, आप संस्कृत के माध्यम से हिंदी के भी पत्र लिख सकते हो, क्योंकि मैं आपको इसका हिंदी अर्थ भी साथ में समझा रहा हूं, ठीक है। हो गया बच्चों यहां। अब देखिए यह पूरा वाक्य हो गया, इसलिए मैंने पूर्ण विराम लगा दिया। अब आगे सुनिए, संपूर्णम, संपूर्ण मानी संपूर्ण, व्रतम, व्रतम होता है जो पत्र के अंदर उस लिखी हुई जो बातें हैं, पत्र के अंदर जो लिखा हुआ समाचार है वह है व्रतम, जो समाचार है, समाचारों का जो व्रत है वो है। तो व्रतम से ज्ञातवान, पूरे समाचार मेरे को प्राप्त हो गए, तो व्रतम च ज्ञातवान, कहने का तात्पर्य संपूर्ण व्रतम च ज्ञातवान, मुझे पूरा जो वृतांत है, पूरे जो समाचार है वो मुझे ज्ञात हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्ण विराम लगा देना, हमको पूरा हमारा वाक्य हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अधुना, क्या बच्चों, अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब, अधुना का क्या अर्थ है बच्चों, अब। मम वार्षिक परीक्षा, अब जो हमारी कार्य है वो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो अधुना मम वार्षिक परीक्षा, अधुना मानी अब, मम वार्षिक परीक्षा क्या हो रही है, प्रचलती, चल रही है, मेरी क्या चल रही है, वार्षिक परीक्षा प्रचलती, मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही है, ठीक है बच्चों। तो अधुना मानी अब मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या लिख रहा है वो ध्यान दे कि मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही है, अब वार्षिक परीक्षा चल रही है तो परीक्षा के संदर्भ में ही बताने वाला है, परीक्षा के संदर्भ में बताएगा कि मेरा पेपर वो उस प्रकार का गया, 2 पेपर और बाकी है, तो उन चीजों को वो समझा रहा है। तो अब सुनिए, परीक्षायाम, परीक्षायाम, परीक्षायाम इदानीम, परीक्षायाम मानी परीक्षा में, इदानीम मानी अब, परीक्षायाम इदानीम यावत, यावत, यावत सर्वाणी, यावत सर्वाणी, यावत सर्वाणी, ठीक है बच्चों। प्रश्न पत्राणी, अब सर्वाणी लिखा है इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्रश्न पत्राणी नपुंसकलिंग में, ठीक है। तो प्रश्न पत्राणी, प्रश्न प्रश्न पत्राणी, ठीक है, प्रश्न पत्राणी, तो सर्वाणी प्रश्न पत्राणी सम्यक अभवन, सम्यक होता है अच्छी तरह, सम्यक अभवन मतलब अच्छी तरह हो गए हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारा ये वाक्य यही पूरा हो गया। अब इसका अर्थ एक बार समझ लीजिए,
परीक्षायाम इदानीम, परीक्षा में अब, यावत सर्वाणी, सभी प्रश्न पत्र अच्छी तरह हो गए। मतलब कहने का तात्पर्य अब तक परीक्षा में जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं वो सब अच्छी तरह हो गए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न पत्र शेष बच रहे हैं, वो भी कैसे होंगे? अच्छे ही होंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो हम लिखते हैं शेष। शेष क्या? विषयाणाम, विषयों के शेष विषयाणाम। शेष विषयाणाम विषयों की स्थिति, शेष विषयों की स्थिति अपि समीचीन का होता है बच्चों अच्छी तरह, समीचीना वर्तता, समीचीना वर्तते, समीचीना वर्तते, वर्तते का मतलब है। तो शेष विषयों की जो स्थिति है वो भी क्या है? समीचीन है, मतलब अच्छी तरह से है। जो उसका अध्ययन की प्रक्रिया है, पढ़ने की तैयारी है, वो शेष विषयों की भी क्या है? अच्छी है। शेष जो विषय बच रहे हैं उन विषयों की भी स्थिति क्या है? उसकी अच्छी है, समीचीन है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं आशा से। आशा से मतलब क्या होता है कि इस प्रकार की हमको पूर्ण आशा है, पूर्ण कृपा है, तो आशा से कक्षायाम, ऐसी वो आशा कर रहा है, ऐसी वो आशा कर रहा है, किस प्रकार की आशा कर रहा है? कि आशा से कक्षायाम श्रेष्ठ स्थानम प्राप्स्यामि, कि कक्षा में मैं श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लूंगा, ऐसी क्या बच्चों उसको आशा है। तो आशा से कक्षायाम श्रेष्ठ स्थानम प्राप्स्यामि, ठीक है। तो मैं कक्षा में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लूंगा। तो इस प्रकार वो अपने पिता को बोलता है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद में जो अगला पैराग्राफ है वो पैराग्राफ हम अब चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। जब भी हम पैराग्राफ चेंज करते हैं तो हमको जो लिखने का है वो हम शुरुआत करेंगे साधा और अर्थ के शुद्ध से ही पैराग्राफ चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, जब हमको पता लग जाएगा कि हमारा ये पैराग्राफ चेंज हुआ है तो हम यहां लिखेंगे परीक्षा अंतरम, परीक्षान अंतरम मतलब परीक्षा के बाद। शीघ्रमेव माने शीघ्र ही, शीघ्रमेव क्या होता है बच्चों? शीघ्र ही, शीघ्र प्लस एव माने शीघ्र ही। ठीक है, शीघ्र प्लस एव, शीघ्र ही गुण संधि है यहाँ। ठीक है, तो शीघ्र ही ग्रहण आगमिष्यामि, क्या बच्चों? आगमिष्यामि मतलब कि परीक्षा के बाद में शीघ्र ही घर को आ जाऊंगा। ठीक है, ध्यान तो हो गया। अब देखिए, हमारे जो परिवार के अंतर्गत अपने पिताजी हैं, छोटे भाई हैं, बड़ी बहन हैं, उनके प्रति भी हम इसने व्यक्त करते हैं। तो इतना हमने लिख दिया। अब बड़ों एवं छोटों के प्रति इसने किस प्रकार लिखना है वो सुनिए।
पूजनीय। ठीक है बच्चों, पूजनीय, पूजनीय सु कौन? माता, पूजनीय सु माता। जो पिताजी तो हम कह ही रहे हैं, तो पूजनीय सु माता, तो माता को लिखते हैं मातृ चरणेषु, मातृ चरणेषु, माता के चरणों में, माता के चरणों में मम प्रणाम, मम प्रणाम, मेरा प्रणाम। मतलब पूजनीय माता के चरणों में मेरा प्रणाम। क्या करना? कथनीय, कहना, कथनीय, कथनीय, कथनीय का अर्थ होता है बच्चों कहना, मतलब कि माता के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे कि भाई है या बहन है, जैसे बहन है तो अनुजाय, अनुजाय, अनुजाय का अर्थ होता है बच्चों बहन। अनुजाय आशीष, जो छोटी बहन है उसको क्या हो? मेरा आशीष प्राप्त हो। छोटी बहन को क्या प्राप्त हो? मेरा आशीष प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने पत्र लिखा। अब पत्र जो लिखने वाला है उसका नाम हम इधर लिखेंगे दाएं तरफ। तो क्या लिखेंगे? बहुधा बहुधा आज्ञाकारी पुत्र, बहुधा आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र कौन? जैसे कि जो भी नाम परीक्षा में आता है, कुशाग्र, कुशाग्र भारद्वाज, भारद्वाज, आपका आज्ञाकारी पुत्र कुशाग्र भारद्वाज। तो इस प्रकार हम अपना नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमको पिता के प्रति पत्र हमको लिखना है। जो हमने आपको 5 सावधानियां बताई उनका ध्यान रखना है कि पढ़ते समय उसकी भाषा एवं अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान हमको रखना है। इसमें कोई विशेषण एवं पांडित्य को नहीं झलकाना है। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार शाम पट पर जो लिखाया हुआ प्रश्न पत्र है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बच्चों एक बार मैं आपको पुनः पूरे पत्र का हिंदी अनुवाद बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपसे विदा लूंगा। अत्र कुशलम, यहाँ कुशल है तो त्रास्तु बौद्ध्ये, वहां भी आप कुशल होंगे। बौद्ध्ये स्नेहपूरित पत्रम अद्यव है प्राप्तवान, आपका स्नेहपूर्ण पत्र आज ही प्राप्त हुआ है। संपूर्ण वर्तमान समाचार मुझे ज्ञात हो गया है। अधुना अब मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही है। परीक्षा में अब तक सभी प्रश्न पत्र अच्छी तरह हुए हैं। शेष विषयों की स्थिति भी अच्छी है। आशा से कक्षा में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करूंगा। परीक्षा के बाद शीघ्र ही घर को आऊंगा। पूजनीय माता के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। अनुजाय जो छोटी बहन है उसके लिए आशीष। बहुधा आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र कुशाग्र भारद्वाज। तो बच्चों इस प्रकार हमारा आज का पत्र पूर्ण हुआ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और पिछले आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय से आपके पास हमारा वीडियो पहुंच सके। तो बच्चों अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।